नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। आप लोगों का होस्ट भाई फ़याज़ टारगुट टीवी की जानिब से एक नई और मुख्तसर वीडियो के साथ हाज़िर है। आज की इस वीडियो में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से एक बहुत ही अहम मौजू पे बात होगी और उस मौजू का ताल्लुक़ जो है वो नमाज के साथ है। नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है। जिन लोगों को ये नमाज नसीब हो गई वो लोग बाबरकत हुए, कामयाब हुए और खुशहाल हुए। जिन लोगों ने नमाज में सुस्ती की और रग़बत नहीं की वो बदनसीब, नाकाम हुए। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबसे अपने चैनल की वसातत से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपने नमाज़ों की पाबंदी रखें, कुरान की तिलावत की पाबंदी रखें। आप में से मेरे भाई हैं, बहनें हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आपसे यही ख्वाहिश है कि सबको लेके चलो मिल बैठ के। और मेरे भाई, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आमाल के फ़ज़ाइल को सामने रख कर एक अमल को परफॉर्म करो। सबसे पहले जब भी कोई आप अच्छा अमल करते हो, नेक अमल करते हो, नेक अमल का इरादा हो, तो सबसे पहले अपनी नीयत बना लिया करो। और वो नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा वाली आपकी नीयत हो, आपका इरादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा वाला हो, तो तब भी जाके वो अमल जो होता है वो कीमती बनता है। जब उस अमल में इखलास नहीं होगा, उस अमल में फिर फ़ायदा भी नहीं होगा, बरकत भी नहीं होगी, उस अमल से आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नमाज जो है बदनी इबादत में बहुत बड़ी इबादत है और इसके बारे में अल्लाह करीम क़यामत के दिन पूछेंगे। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला से सवाल है, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने, इसका पूरा हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के ये जो मौजू है नमाज का, इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी हमने ये देनी है कि हम किस तरीक़े से नमाज को कायम कर सकते हैं। नमाज में सबसे पहली जो है, जैसे मैंने कहा कि नीयत बनाना है, और फिर मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उसमें अपनी तवज्जो को कायम करना है कि हमारी तवज्जो किस तरीके से कायम हो सकती है, हम किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान की इबादत परफॉर्म कर सकते हैं कि हम इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत परफॉर्म करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रज़ा का सबब हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी का सबब हो। तो वो इस तरह मुमकिन है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी हम लोग नमाज के लिए खड़े हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए खड़े हों, तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दुनिया के जितने भी गम हैं, और जब ये हाथ हम ऊपर करते हैं अल्लाहु अकबर के लिए, तो इसका मतलब कि हमने सारे गम जितने भी थे, जितने भी जो यानी कि नमाज से हट के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत से हट के जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ थी वो सारी हमने छोड़ दी, पीछे फेंक दी। अब मेरी सारी तवज्जो जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ है कि मेरी ये जो इबादत है ये कीमती बने और जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ उस मकसद में मैं पूरा उतरूँ। एक तो मेरी इबादत भी पूरी उतरे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान वाली हो, और फिर उसके बाद जो मैं दुआ मांगूँ मेरी दुआएं में कबूल हों। तो मेरे भाई, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नमाज बहुत बड़ा ज़रिया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी ज़रूरियात पूरी करने का। तो तभी मुमकिन है कि जब हमारी नमाज में जान होगी। जान तभी पैदा होगी कि जब हमारी तवज्जो कायम होगी और हम अपनी नमाज को सही तरीके से कायम करने वाले बनेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो पहला तो एक, जैसे मैंने कहा, कि अपनी नीयत बनाएं और फिर ये दिल में हो अल्लाह पाक के फजल करम से कि मैं अपने अल्लाह को देख रहा हूँ, मैं अपने रब को देख रहा हूँ, उस रब को देख रहा हूँ जो तमाम के तमाम कायनात का खालिक व मालिक है, जो मेरा रब हकीकी है, जिसके लिए मैं खड़ा हूँ, जिसके लिए मैं यह इबादत परफॉर्म कर रहा हूँ, उसे मैं देख रहा हूँ। तो ये जो है ये एक बहुत बढ़िया अमल है। अगर कोई बंदा ये समझ के खड़ा हो कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ और उस हिसाब से ये अपनी तवज्जो कायम करके उस इबादत को परफॉर्म करता है तो ये बहुत ही बेस्ट है। और अगर ये इरादा आपका खुदा न खास्ता नहीं बनता और ये दिल में नहीं आता कि आपका दिल इतना कमज़ोर है जिस पे आप ये काबू नहीं पा सकते, उसको आप मैनेज नहीं कर सकते
कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को देख रहे हो। तो अगर इस तरह नहीं कायम हो सकती तवज्जो, तो फिर यूँ कर लो कि मेरा रब जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो मुझे देख रहे हैं। ठीक है, जब अल्लाह सुब्हानहू तुम्हें देख रहा है, और तो जब ये इस इरादे से आप इस तरीके से नमाज़ परफॉर्म करोगे तो आपकी नमाज में जान पैदा होगी, क़ुव्वत पैदा होगी, और उस तरीक़ से आप परफॉर्म करने वाले बनोगे जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा है, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी है, और जिस तरह अल्लाह करीम चाहते हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये दूसरी बात हुई। पहले वो हुई कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ। अगर इस तरीके से इस पे आप कायम नहीं हो सकते तो फिर ये कहो कि मेरा रब जो है वो मुझे देख रहा है, तो इसलिए मेरी इबादत भी ऐसी होनी चाहिए कि मैं उसकी शान वाली इबादत परफॉर्म करूँ। ठीक है, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से आप अपने दिल में एक दूसरा ख्याल भी लेकर आएँ कि मेरे सामने जो है बैतुल्लाह शरीफ है। मेरे सामने एक तस्वर लेकर आएँ कि जब आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो तस्वर दिल में ये भी हो कि मैं खाना काबा को देख रहा हूँ, मेरे सामने खाना काबा है। और फिर दूसरा तस्वर ये हो कि मेरे पीछे जो है मलिकुल मौत है, यानी कि आगे खाना काबा है, मैं अपने रब को राज़ी कर रहा हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है, या मैं अपने रब को देख रहा हूँ और मेरे सामने बैतुल्लाह शरीफ है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक मैं खड़ा हुआ और उसकी इबादत परफॉर्म कर रहा कि मैं अपने रब की रज़ा हासिल करने वालों में से शामिल हो जाऊं। तो इस नीयत से हो कि यानी कि खाना काबा मेरे सामने है, ये तस्वर हो। दूसरा तस्वर ये हो कि पीछे जो है मेरे पुष्ट पे मलिकुल मौत जो है वो खड़ा है और मेरी रूह कब्ज़ करने वाले, यानी रूह कब्ज़ करने के लिए तैयार खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा तस्वर है कि इस तरीके से आपकी नमाज में जान पैदा होगी, आप एक्टिव होंगे और जो है ना आप उस अमल को अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। और तीसरा तस्वर आपका ये भी हो कि दाएं तरफ का तस्वर ये रखें कि मेरी दाएं तरफ जन्नत है। ठीक है, दाएं तरफ जन्नत है और इसी जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से मैं दाखिल होऊंगा और वहाँ पे मज़े की और ऐश व इशरत की और आराम की, हमेशा की खुशहाली की ज़िंदगी बसर करूँगा जो न ख़त्म होने वाली है, जहाँ पे मौत नहीं है, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ तकलीफ़ नहीं है। तो ये जो है ना तस्वर हो। और फिर ये तस्वर हो चौथा लेफ़्ट साइड वाला कि मैं लेफ़्ट साइड पे यानी दाएं तरफ जन्नत है तो बाएं तरफ मेरी जहन्नुम है। यानी कि अगर मैं अपनी नमाज को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करने वाला और इसकी पाबंदी नहीं करने वाला जिस तरह रब चाहता है, तो फिर मेरा ठिकाना जहन्नुम है। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से बचाए, जहन्नुम की आग से बचाए। तो ये भी आपकी नमाज कायम करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, और जो है ना ऊपर से जो आप, जैसे मैंने कहा कि आपका रब आपको देख रहा है या आप अपने रब को देख रहे हो, तो यही जो है ना ये कंसेप्ट होना चाहिए। और फिर ये दिल में एक आखिरी तस्वर ये भी हो कि आपके दिल में ये कंसेप्ट हो कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। देखें, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और जो है ना अगर अल्लाह की इबादत में बंदे को मौत आ जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, वो तो बहुत ही बढ़िया मौत है। यानी मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन मौत जो है अपने वक़्त से कबल नहीं आ सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वक़्त मुकर्रर किया है आपके लिए, उसी वक़्त पे आएगी, ना आगे ना पीछे। तो अगर आप इस तस्वर से पढ़ो, ये भी तस्वर साथ में रखो कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है और मैं इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करूं, तो इस तरीके से आप और भी बेस्ट तरीके से इस नमाज को परफॉर्म करने वाले बनेंगे। ये जो तस्वुरात मैंने पेश किए, ये काफ़ी बड़े बड़े बुज़ुर्गों के तस्वुरात थे। जब वो नमाज को परफॉर्म करते थे उनकी ये सोच होती थी और उसकी वजह से उनकी नमाज में जान होती थी, और उस नमाज के सोर से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी भी हासिल करते थे, उसका कुर्ब भी हासिल करते थे, और इस सोर से अपनी तमाम हाजात भी पूरी करवाते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेन जो है सोर्स है। इस इबादत को जो है कभी भी ज़ाया मत कीजिएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा। जब भी अज़ान होती है सारे काम छोड़ दो, कह दो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा आजिर फ़कीर हाजिर, मैं हाजिर तेरा बंदा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस तरीके से जब आप अपनी नमाज को परफॉर्म करेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी नमाज में जान होगी, आपकी नमाज में सही तरीके से
क़ुव्वत होगी, आप सही एक्टिव तरीके से उसको परफॉर्म करने वाले होंगे और इस तरीके से आप अल्लाह सुब्हानहू तआला कुर्ब भी हासिल करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी नीयतों को भी जानता है, तुम्हारे दिल में जो पोशीदा राज हैं उनको भी जानता है, और जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसको भी जानता है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जब रब ज़ुल जलाल को यानी ये हम एक ढांचा पेश करें, ये एक तस्वुर, बाकी हम लोग कमज़ोर हैं मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इससे हट के हम कमज़ोर हैं। शैतान हर तरफ से हमला करता है और आपकी नमाज में जो है ना खलल पैदा करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आप अपनी नमाज को बढ़िया बना सकते हैं, स्टैंडर्ड वाली बना सकते हैं और उस स्टैंडर्ड पे अपनी नमाज को ला सकते हैं जो स्टैंडर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है। यही जो है ना कुछ सोर्सेज है, यही कुछ तस्वुरात है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा, वो मैंने शेयर कर दिए। ये बहुत बढ़िया इबादत है, तो मैंने कहा कि मैं जिस चीज़ को मैं ख़ुद परफॉर्म करता हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से, वो चीज़ें आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो ये है अपनी नमाज को फोकस करने पे, यानी कि अपनी नज़र को फोकस करना और अपनी नमाज पे बिल्कुल तवज्जो से कायम रहना। ये जो है ना इसको कीप करना, ये कीपिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, वो जो है ना मैंने आपके साथ वो जो प्री रिक्विजिट्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तस्वुरात थे, तो मैं जो मतलब उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी और आप लोग अल्लाह के बाद इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से अपनी इबादत को परफॉर्म करने वाले बनोगे। और बहुत नमाज के हर अंदाम को, जो भी जो नमाज का यानी कि जो हिस्सा है, चाहे वो क़याम है, चाहे वो क़िरात का हिस्सा है, चाहे रुकू है, रुकू में तस्बीह है, चाहे रुकू के बाद खड़े होने का जलसा है, या जो है ना या मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों 2 सजदे हैं, और मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों इसी तरह आखिरी कायदा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाले बने तो हमारी नमाज में जान पैदा होगी। जितने भी आप लोगों से मैंने ये टॉप सेक्रेसी या जितने भी तस्वुरात मैंने आप लोगों से शेयर किए, ये सब के साथ शेयर करें, चाहे जो हमें देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, जिनके पास मोबाइल या ये सर्विसेज हैं या नहीं है, नेटवर्क सर्विसेज अगर नहीं है तो आप उनसे ज़ुबानी तौर पे उनके साथ ये चीज़ें शेयर करें, उनको या कलम के तौर पर यानी कि लिख कर, जिस तरीके से भी मुमकिन हो, पॉसिबिलिटी जहाँ तक मुमकिन हो, इसको शेयर करें। मेरे भाइयों, अगर वो इस तरीके से अच्छी तरीके से वो नमाज़ परफॉर्म करने वाला बनेगा तो आपको उसमें भरपूर हिस्सा होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई होगी। अगर अच्छी लगी हुई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और जो है ना सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। जो साथी चैनल पे नए थे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस नौइयत की, इस टॉपिक की, इससे अच्छी अच्छी वीडियोस अल्लाह पाक के फजल करम से अपलोड करने का मुझे मौका मिले, तौफीक मिले, मैं इनकरेज हूँ, हौसला अफजाई हो, और जो है ना आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे आगाह करते रहें। मेरी दिली दुआएं आपके साथ हैं। मौला करीम आप लोग हर किस्म की बीमारी और तकलीफ़ात से महफूज रखे, हमेशा खुश आबाद रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, तो मुझे भी अपनी दुआ में रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।